दोस्तों भारतीय रेलवे 10 वंदे भारत को एक साथ लॉन्च करने के बाद एक बार फिर से नई वंदे भारत को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में अपने काम को बढ़ाते हुए 2 नए रूटों पर वंदे भारत को लॉन्च करने का जो अपडेट है वो हमें देखने को मिल चुका है भारतीय रेलवे की तरफ से। और ये जो दोनों नए रूट हैं ये बिल्कुल नए रूट है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड से रूट है वंदे भारत के लिए, जिस पर वंदे भारत को लॉन्च करने के लिए बड़ा एक्शन हुआ है रेलवे की तरफ से और इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों ये जो दोनों नए रूट है वंदे भारत के लिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों रेलवे की तरफ से क्या एक्शन हुआ इन दोनों रूटों को लेकर इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए प्लीज आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और ऐसे में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों पिछली बार तो यानी कि 12 मार्च 2024 को भारतीय रेलवे ने एक साथ 10 वंदे भारत को लॉन्च करते हुए पिछले सभी लॉन्चिंग रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया है और अब तक का सबसे बड़ा लॉन्चिंग वंदे भारत को लेकर करने के बाद एक बार फिर से जो भारतीय रेलवे है वो नए रूटों पर वंदे भारत को उतारने के लिए तैयारी कर रही है। और इसी कड़ी में जो दोनों नए रूट है वंदे भारत के लिए इनका नाम यहाँ पर सामने आया है। और ये जो दोनों रूट है दोस्तों वंदे भारत के लिए, इसमें जो पहला रूट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी ज्यादा कमाई करने वाला ये रूट होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो दोनों रूट है वंदे भारत के लिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इस पर हुए एक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेना दोनों वंदे भारत के रूट के बारे में, तो इसमें जो सबसे पहला रूट है इसको यहाँ पर चुना गया है हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाला और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट होगा, धार्मिक स्थल को कनेक्ट करने वाला ये रूट है। और इसीलिए हरिद्वार से SVD के यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक नई वंदे भारत को शुरू करने के लिए भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है। दोस्तों हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाला रूट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी फिलहाल इस रूट पर सिर्फ एक ट्रेन चलती है, डायरेक्ट सीधी ट्रेन, जिसका नाम है हेमकुंट एक्सप्रेस। और हमारी जो हेमकुंट एक्सप्रेस है वो हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा यानी कि लगभग 656 किलोमीटर की दूरी को लगभग 12 घंटे और 46 मिनट में कवर करती है, यानी कि एक लंबा ट्रेवल टाइम अभी देना होता है। लेकिन दोस्तों हमारी हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाली वंदे भारत को इस 656 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगभग 8.5 से 9 घंटे का समय लगने वाला है, यानी कि ट्रेवल टाइम में आपको 3 से 4 घंटे की जो बचत है वो इस नई वंदे भारत के माध्यम से होने वाला है। दोस्तों हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाला ये जो रूट है ये टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। काफी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो उत्तराखंड में आते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं। इवन यहाँ पर फॉरेन कंट्री से भी जो टूरिस्ट है वो काफी बड़ी संख्या में पहुंचते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों ये जो रूट है हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाला, इस पर डायरेक्ट वंदे भारत की जो सुविधा है वो जब भारतीय रेलवे प्रोवाइड करवाएगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों भक्तों के साथ साथ जो टूरिस्ट है उनको भी काफी बड़ी सुविधा मिलने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें कि हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाली वंदे भारत में कितने कोच लगेंगे और एक किस थीम के होने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों इसके ऊपर कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि इसमें एक्चुअली में कितने कोच लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे पता है और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रूट है और खासकर ये 2 बड़े धार्मिक स्थल को जोड़ने वाला रूट होगा, इसलिए जो पैसेंजर्स हैं वो इस गाड़ी में भर भर के ट्रेवल करने वाले हैं। और यही रीजन होगा कि हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाली वंदे भारत में आपको 16 कोच वाला रेक देखने को मिलेगा। वहीं बात करें अगर हम कलर थीम के बारे में कि इसको कौन सा कलर थीम दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों व्हाइट से ज्यादा अब हमारी सैफरॉन वंदे भारत को ICF प्रोड्यूस करने वाला है। और ऐसे में हमारी हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाला जो रूट है इस पर भी आपको भगवा यानी कि सैफरॉन वंदे भारत ही देखने को मिलेगा। दोस्तों हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए सिर्फ एक ट्रेन चलने की वजह से सीटें मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इंस्टेंट प्लानिंग करते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए हरिद्वार से तो आपको टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ओबियसली यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेन का ऑप्शन आपको मिलेगा, वो है हेमकुंट एक्सप्रेस। इसीलिए इस रूट पर नई ट्रेनों की जो नीड है वो काफी पहले से ही लोगों द्वारा की जा रही है और यहाँ पर नई ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है इस रूट पर। और नई ट्रेन में भी हमारी हाईटेक सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन आपको हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाले रूट पर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर ले पूरे रूट के बारे में कि हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने के क्रम में हमारी ये जो नई वंदे भारत है ये कौन सा रूट लेने वाली है, तो हमारी ये वंदे भारत हरिद्वार से खुलेगी, उसके बाद रुड़की, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला कैंट जंक्शन, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट, कठुआ, जम्मू तवी, उधमपुर होते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक लगभग 656 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है। हालांकि हमारी हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाली इस वंदे भारत के किस किस स्टेशन पर हॉल्ट दिए जाएंगे अभी इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम बढ़े आगे और बात करें दूसरे रूट के बारे में जिस पर वंदे भारत को उतारने के लिए तैयारी की जा रही है, तो दोस्तों एक्चुअली ये जो रूट है ये थोड़ा सा यहाँ पर अजीब चुना गया है। जी हाँ, मैं बात
कर रहा हूँ चंडीगढ़ से साईनगर शिरडी वाले रूट के बारे में। और चंडीगढ़ से साईनगर शिरडी जाने के लिए भी वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर हम डिस्टेंस को देखें तो चंडीगढ़ से साईनगर शिरडी का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 1612 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रूट है। और इस पर वंदे भारत को उतारने के लिए तैयारी की जा रही है हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत को, जिसका यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1612 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा को चेयर कार वाली वंदे भारत में यात्री कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में शायद अभी तक इंडियन रेलवे ने नहीं सोचा है। और यही वजह है कि चंडीगढ़ से साईनगर शिरडी के बीच में एक नई वंदे भारत को उतारने के लिए भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है, पता नहीं किस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर अमृत भारत या फिर स्लीपर वंदे भारत के लिए चंडीगढ़ से साईनगर शिरडी वाला ये जो रूट है ये काफी सही होगा, काफी फिट होगा। और साईनगर शिरडी जाने वाले जो भक्त हैं उनकी भी काफी बड़ी संख्या है। और इसीलिए दोस्तों भारतीय रेलवे चाहती है कि चंडीगढ़ से एक सीधी ट्रेन को चलाया जाए साईनगर शिरडी के लिए, ताकि जो भक्त हैं वो अपनी यात्रा को आसानी से पूरा कर सके। इसके साथ ही भारतीय रेलवे को भी कमाई करने का यहाँ पर एक मौका मिले। ऑब्वियसली दोस्तों इस रूट पर जब भी वंदे भारत स्लीपर या फिर अमृत भारत अगर चलती है तो काफी अच्छी कमाई करेगी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि इस पर वंदे वर्जन वाली ट्रेनों को उतारने के लिए भारतीय रेलवे अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दिया है। दोस्तों चंडीगढ़ से साईनगर शिरडी वाले रूट के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें तो इस रूट का जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने आपको बता ही दिया कि 1612 किलोमीटर का है, जिसको अभी चल रही ट्रेन लगभग 24 घंटे और 33 मिनट में कवर करती है। और इस रूट पर काफी कम ट्रेन चलती है, और यहाँ पर मैं कहूँ कि सिर्फ एक ट्रेन चलती है जहाँ तक मुझे पता है। वहीं दोस्तों 1612 किलोमीटर की दूरी है जिसको 24 घंटे से भी ज्यादा समय में अभी ट्रेनें कवर करती है। और ऐसे में इस रूट पर चेयर कार वाली वंदे भारत का चलना तो इम्पॉसिबल है। फिलहाल दोस्तों आइए हम जानते हैं कि ये जो दोनों रूट हैं इन पर वंदे भारत को उतारने के लिए भारतीय रेलवे ने क्या एक्शन लिया है। इसके ऊपर जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर भारतीय रेलवे धार्मिक स्थल को जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग को देखते हुए यहाँ पर एक प्रपोजल तैयार किया है। इसके तहत चंडीगढ़ से शिरडी और हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में वंदे भारत के संचालन की जो प्रक्रिया है, जो तैयारी है, उसको यहाँ पर भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिया है। दोस्तों अंबाला मंडल की ओर से इसको लेकर जल्द ही एक प्रपोजल तैयार कर जो रेलवे मुख्यालय है उसको भेजा जाएगा। दोस्तों एक्चुअली ये जो दोनों रूट है इस पर वंदे भारत को उतारने का जो फैसला है वो भारतीय रेलवे ने इसलिए लिया है और जो तैयारियां है वो इसलिए कर रही है क्योंकि रेलवे को रोजाना एक्स और सोशल मीडिया के माध्यम से यात्रियों की ओर से जो फीडबैक है और जो कंप्लेन है वो लगातार यहाँ पर मिल रही है। इसमें बड़ी संख्या में यात्रियों ने धर्म स्थलों के बीच वंदे भारत की संचालन की मांग उठाई है। इसमें हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में भी वंदे भारत चलाने की जो मांग है वो लगातार जोर पकड़ रहा है। और दोस्तों अगर हम अभी की बात करें तो हरिद्वार से कटरा के बीच में एकमात्र सीधी ट्रेन चलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हेमकुंड एक्सप्रेस। इससे अधिकतर यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती है। ऐसे में कई बार जो रेल यात्री हैं उनको अपना जर्नी प्लान कैंसिल करना पड़ता है। इसी तरह चंडीगढ़ से शिरडी के बीच भी वंदे भारत चलाने की मांग उठ रही है। इस रूट पर भी लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है और एकमात्र ट्रेन है और इसकी वजह से अधिकतर जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का झंझट देखने को मिलता है हर बार उनकी यात्रा में। दोस्तों अगर हम अभी की बात करें तो अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से 10 वंदे भारत ट्रेनें रोजाना अप एंड डाउन करती है। इसमें ट्रेन नंबर 20439 और 20440 नई दिल्ली कटरा वंदे भारत, इसके अलावा 22477 और 22478 नई दिल्ली कटरा रिवर्स वंदे भारत, इसके अलावा 22487 और 22488 दिल्ली अमृतसर वंदे भारत, इसके अलावा 22447 और 22448 ऊना दिल्ली वंदे भारत, और इसके अलावा ट्रेन नंबर 20977 और 20978 अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत का नाम शामिल है। और यहाँ पर अंबाला से जो वंदे भारत में ट्रेवल करने वाले यात्री हैं उनकी भी काफी बड़ी संख्या है। लगभग 600 से 700 के बीच में जो पैसेंजर्स हैं वो डेली अंबाला कैंट से वंदे भारत ट्रेनों में सफर करते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारी हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाली जो वंदे भारत है इसका भी ठहराव आपको देखने को मिलेगा अंबाला कैंट जंक्शन पर। दोस्तों अंबाला मंडल के जो DRM है श्री मनदीप सिंह जी, उनके द्वारा बताया गया है कि धार्मिक स्थलों पर ट्रेनों के संचालन को लेकर यात्रियों से लगातार आग्रह प्राप्त हो रही है। पहले चंडीगढ़ शिरडी के बीच वंदे भारत चलाने को लेकर, और अगर हम फिलहाल की बात करें तो हरिद्वार से कटरा तक वंदे भारत चलाने का जो मांग है वो काफी तेजी से यात्रियों की तरफ से किया जा रहा है रेलवे को। और इसको लेकर जो DRM है मनदीप सिंह जी, उनके द्वारा बताया गया है कि जल्दी ही दोनों का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, उसको तैयार करते हुए मुख्यालय को भेजा जाएगा।
ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। यानी कि दोस्तों ये जो दोनों रूट है वंदे भारत के लिए, इस पर रेलवे अधिकारी साफ साफ कर रहे हैं कि इस पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाला ये जो रूट है, इस पर तो आपको चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चंडीगढ़ से साईनगर शिरडी वाला ये जो रूट है, इस पर वंदे भारत चेयर कार वाली नहीं चलने वाली है। इसके लिए आपको वेट करना होगा अमृत भारत का या फिर वंदे स्लीपर ट्रेन का। लेकिन ऑब्वियसली हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाला ये जो रूट है, ये काफी सही रूट है, काफी अच्छी कमाई करेगी ये वंदे भारत, और इस पर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, इतना 100% कंफर्म है। बाकी दोस्तों यही था छोटा सा अपडेट इन दोनों वंदे भारत को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों इन दोनों रूट के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए, और इनको लेकर आगे कुछ भी नया अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।